नमस्कार बच्चों, आज आपको करवा रहे हैं हम 5.2 चैप्टर कक्षा 10 की गणित है। इसको ध्यान से देखिएगा। एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, हालांकि वो सही से बन नहीं पाया है। अब इसको आप लोग देखिए और एंजॉय करिए, बार बार देखिए, आपको समझ आएगा। जिन बच्चों को कोचिंग में नहीं समझ में आता है वो ज़रा देखें ध्यान करके, कहाँ आप लोगों का डिफेक्ट हो रहा है, क्या गलत कर रहे हैं। बार बार लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एपी में मैंने बताया था कि A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, D क्या होता है। चलिए पहले हम A की मैं दोबारा से जानकारी थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई एपी लिखी है, ये 5, 10, 15, 20 ऐसे करके ये बढ़ता चला जा रहा है। तो मान लेते हैं लास्ट में हमारे पास 30 आया है। तो जो सबसे लास्ट वाला पद होता है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले पद को हम AN वह पद बोलते हैं, राइट। सबसे पहला वाला जो पद होता है इसको हम A1 बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा वाला होता है इसको A2 बोलते हैं। तीसरे वाले पद को हम A3 बोलते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, A4 हो जाएगा। ठीक, अब हमने A की और AN की तो जानकारी ले लिया, लेकिन अब ये N क्या होता है, N के बारे में देखते हैं। N होता है कि हमारे पास जो AP लिखी है उस AP के अंदर कुल कितने पद लिखे हुए हैं, कितने नंबर हैं। 1, 2, 3, 4 और ऐसे करके 30 कौन से नंबर पे आता है। अगर आगे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और 25 के बाद फिर 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि कुल नंबर कितने हैं इस श्रेणी में, तो 6 नंबर हैं बच्चों। कुल नंबर, कुल संख्याएं 6 संख्याएं। ये जो 6 संख्याएं इसी को हम n बोलते हैं। ठीक, अब इसके बाद D आता है। D, तो D किसको कहेंगे, हर आगे वाले से पीछे वाला पद घटा लीजिए। किसी भी आगे वाले पद को पकड़िए, पीछे वाले को घटाओ। चाहे 20 से 15 घटा लो, और चाहे 30 से 25 घटा लो, चाहे 10 से 5 घटा लो, चाहे 15 से 10 घटा लो। आगे वाले से पीछे वाले को घटाइए। तो अगर हम 15 से 10 को घटाते हैं, 15 माइनस 10, तो पता चला कि 5 आया। इसी तरह से 25 से अगर 20 को घटाते हैं तो पता चला कि 5 आया। इसी तरह से अगर हम 30 से पीछे वाला पद 25 घटाते हैं तब भी 5 आया। यानी कि इनका जो अंतर रहेगा वो कॉमन रहेगा, सब का अंतर समान आएगा। उसी को हम बोलते हैं सार्व अंतर। अंग्रेजी के D अक्षर से इसको डिनोट करते हैं। तो D का आपको जानकारी हो गई। ठीक, अब बच्चों मैंने आपको कुछ सूत्र लिखाया था कि AN पद को क्या कहते हैं, D को क्या कहते हैं, और A1, A2, A3, A4 इस तरह के सीरीज के जो सूत्र थे उनको हम किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। देखो A की वैल्यू आपको पूरा दिया है, A बराबर 7। ठीक, और इसके बाद फिर D की वैल्यू भी आपको दिया है, 3 दिया है, और इसके बाद N की वैल्यू भी दिया हुआ है, N बराबर 8 दिया है। तो हमको AN पता करना है। तो बच्चों AN का सूत्र देखिए, या अगर आपको हो तो मैंने लिखाया था कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। अब देखो AN की वैल्यू हमारे पास नहीं है, AN ही हमको पहले वाले में निकालना है। ठीक, तो AN बराबर A की वैल्यू पुट करो उठा के, कितना आया है 7, राइट जवाब। फिर प्लस N कितना आया है, देखो N की वैल्यू है 8, बिल्कुल सही जवाब, 8 माइनस 1। और D कितना आया है, तो D आया है 3 इंटू में 3। अब इसको हल करेंगे तो AN बराबर 7 प्लस, और 8 में से 1 कम करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 7, और मल्टीप्लाई बाई 3। अब सबसे पहले अगर इस पोजीशन में सवाल आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, बोर्ड मास का नियम आपने पढ़ा है
सबसे पहले आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है। ऐसे नहीं करना कि पहले 7 को 7 से ऐड करो और फिर 3 का मल्टीप्लाई करो। बच्चों अगर ऐसा करोगे तो गलत होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम इन दोनों को पहले गुणा करना। तो 7 3 को कितना हुआ 21 और उसके शुरू में क्या लिखा है 7। अब इसको फिर से जोड़ते हैं तो 21 और 7 कितना हुआ 28। ये आपका ए एन का जवाब निकल के आ गया। ठीक, तो आपकी ए एन की वैल्यू हुई 28। अब इसी तरह से हम दूसरे नंबर का सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा, आपको ए की वैल्यू पहले से गिवन है -18 और डी की वैल्यू इस बार आपको निकालना है। डी बराबर कितना, और एन की वैल्यू आपको गिवन है 10, एन बराबर 10 और ए एन का वैल्यू दिया है 0, ए एन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें आपको डी की वैल्यू निकालना है। तो डी के लिए देखो, जो आपको इस सूत्र को पकड़ो, इसी का आपको एक्सपेंडेशन करना है। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए एन का वैल्यू आपको 0 दिया हुआ है तो यहाँ पुट करेंगे 0 इक्वल टू ए का वैल्यू -18 प्लस और एन का वैल्यू 10 -1 और डी का वैल्यू हमारे पास है नहीं है, तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 9 और गुणा डी से कर देंगे तो 9d। ए -18 को इस तरफ अगर भेज देंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा और इधर 9d बचा। अब हम 9 को उठा के इस तरफ कर देंगे तो 9 दूनाई 18। पता चल गया कि जो d का मान था वो हमारे पास कितना आया 2 आया। ठीक, तो बच्चों आपको डी की जगह 2 पुट कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे तीसरे नंबर का सवाल बताता हूँ। तीसरे नंबर को ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फर्स्ट में आपको देखो ए की वैल्यू तो कुछ दिया नहीं है तो ए बराबर हमको पता करना है। इसके बाद फिर डी की वैल्यू आपको -3 दिया है, डी इक्वल टू -3। फिर एन की वैल्यू आपको 18 दिया है, एन इक्वल टू 18 और ए एन की वैल्यू -5 दिया है, ए एन बराबर -5। तो देखिए ए एन का ही सूत्र हर बार लगाइए। ए एन की वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको -5 दिया है और ए की वैल्यू कितना है ये हमको पता करना है, और प्लस में n-1 तो n की वैल्यू 18 है और -1 और d की वैल्यू -3 से गुणा तो -5 इक्वल टू a प्लस और 18 में से 1 कम करोगे तो 17 और गुणा आपको -3 से गुणा कर देना है। -5 इक्वल टू a प्लस 17 या 51। ठीक, अब इसके बाद क्या आंसर आ जाएगा, अब इस a को देखिए -5 इक्वल टू a और प्लस माइनस का -51। अब ये आपको -51 को अगर इस पक्ष में लाएंगे तो माइनस की संख्या प्लस, प्लस की संख्या माइनस, ये -5 और प्लस 51 इक्वल टू a। अब देखो 51 में से अगर 5 कम कर देंगे तब कितना आ जाएगा 46 बराबर a। तो बच्चों इस तरह से a की वैल्यू आपको मिल गई 46, a की जगह आ गया 46। ठीक, अब इसी तरह से एक और सवाल देखते हैं। चलिए ठीक, तो मैं इसको बिगाड़ दूं, आपको ये वाला सवाल आप अपने लिए स्किप करके दोबारा फिर से लगा लीजिएगा। मैं इसको बिगाड़ता हूँ और यहाँ देखते हैं हम अपना अगला नंबर वाला सवाल। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फोर्थ नंबर सवाल, चौथे नंबर का सवाल। तो a बराबर कितना है -18.9 और d का वैल्यू क्या रखा है
डी बराबर 2.5 और एन की वैल्यू आपको पता करना है और ए एन की वैल्यू क्या है 3.6। ठीक, तो बच्चों यहाँ भी आपको ए एन का एक्सपांशन लिखना है। ए एन का एक्सपांशन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 3.6 और ए का वैल्यू है माइनस का 18.9 और प्लस एन की वैल्यू है -1 और डी की वैल्यू है 2.5। अब देखो जो माइनस की संख्या है तो जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3.6 और प्लस में 18.9। तो अब इसको जोड़ देंगे बराबर में, इधर क्या बचा, ये जो संख्या गुणा की है इसको इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में चली जाएगी, बस इधर आपका n-1 बचा। अब 9 6 15 हो गया और 8 3 11 1 12 और 1 1 2 और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दो और यहाँ 22.5। देखो दशमलव से दशमलव अगर कट जाएगा तो यहाँ 225/25 बचा, तो 25 9 200 और इधर आपका n-1 बचा। अब ये -1 को इस तरफ रखेंगे तो 9 + 1 बराबर n, ये 10 बराबर n। ठीक, तो बच्चों आपको n की वैल्यू कितनी मिल गई 10, ये हो गया आपका 10। अब एक आखिरी सवाल, अब आखिरी सवाल के लिए मैं यहाँ थोड़ा बिगाड़ दूँ ये जगह बन जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, लास्ट में क्या लिखा है कि a बराबर है 3.5 और d बराबर 0 दिया है आपको और n बराबर 10.5 दिया है और यहाँ भी a n हमको पता करना है, कोई दिक्कत नहीं, a n का सूत्र लगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे a n का एक्सपांशन a + n-1 इंटू डी। अब a n का देखो हमारे पास वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम a n को ज्यों का त्यों रखेंगे और a की वैल्यू आपके पास 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 -1 और d की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 0। तो a n बराबर 3.5 प्लस 3.5 और 105 में एक कम करेंगे तो 104 होगा और बच्चों 0 से गुणा कराएंगे तो देखो ये वैल्यू तो पूरी 0 हो जाएगी। अब हमारे पास a n बराबर 3.5 और प्लस में इसको गुणा करा देंगे तो 0, तो a n की वैल्यू आ गई 3.5। ठीक, तो आपका ये सवाल समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद।